भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ बच्चों, क्या आपके भी जो बच्चे हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आपके बच्चे भी पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर है। आपने बहुत ज्यादा उसके पैसे खर्च कर दिए, बहुत अच्छी स्कूल में रखा है, बहुत ज्यादा फीस देते हैं, कोचिंग ट्यूशन भी लगा रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में एक भी लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ने लगे? देखिए, आपने बहुत ज्यादा इसमें पैसा खर्च किया है, ठीक। आपका जो बच्चा है वो खेल कूद में उसका ज्यादा मन लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चे के करियर को लेके, नौकरी को लेके, पढ़ाई को लेके। तो ध्यान से आज का उपाय सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और अपना जो भी मनोकामना है पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने वो देखा कि जो भी पत्र आए हैं, लगभग 12 लाख पत्र आए थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे जिसमें इनका यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारे का जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हमारा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई करता ही नहीं है, दिन भर वो गेम खेलता रहता है, दिन भर वो इधर उधर घूमता रहता है, वो खेलने चला जाता है, पढ़ाने बैठते हैं तो पढ़ता नहीं है, खेलने चला जाता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा भी बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी बच्चा है जो कि पढ़ता नहीं है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने किया और मात्र 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये पत्र आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में लिखा गया कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था वो उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है, वो दिन भर वो केवल पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास हो रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, पढ़ने लगता है, तो चलिए चलते हैं आज हम उस वीडियो में, उस उपाय में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक लाल फूल से उपाय है। अब करना क्या है आपको, देखिए आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप गुलाब का भी ले सकते हैं, गुड़हल का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए, ठीक। आपने लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लाल फूल लेंगे उसको आपको घर में ही उपाय करना है, ठीक। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, ये आपको वही उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक लाल फूल लेके आना है और जब आप शाम को अपने घर की पूजा करते हैं तभी ये उपाय करना है। अब करना कैसे है, देखिए, जब आप अपने घर की शाम को पूजा करेंगे ना, आपको करना क्या है, सरस्वती माता को अर्पित करना है। किसको अर्पित करना है? माता सरस्वती को। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो वगैरह है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको घर में माता सरस्वती की फोटो वगैरह कुछ नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको एक माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति आप कुछ भी लेके आ जाइए, ठीक। आ गए, आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उनको लेके आएंगे, लाने के बाद आप उसको घर में अच्छे से विराजित करिए और जो शाम को जब आप पूजा करेंगे तो माता सरस्वती को एक फूल जो आपने लिया है लाल, ये आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, ठीक। आपने अर्पित कर दिया और माता सरस्वती से, जो कि ज्ञान की देवी मानी जाती है, तो आपको माता सरस्वती से मांग लेना है कि आप किस लिए ये फूल उनको अर्पित करना है। आप बोल दीजिएगा कि माता, हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो पढ़ाई में अच्छा हो जाए, ठीक। अब क्या होगा, उसको अब रखा रहने दीजिए कुछ देर रखा रहने देने के बाद आपको क्या करना है, जब रात हो जाए, जब बिल्कुल सब सो जाए, जब आपका बच्चा भी सो जाए, तो उसको उठाना है। आपको उठाने के बाद आपको क्या करना है, जो बच्चे का माथा है, कहाँ है, जो बच्चे का माथा है ना, आपको वहाँ फेर देना है। एक बार आपको वही फूल क्या कर देना है, आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तरह ये उपाय करने से माता सरस्वती स्वयं उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और जो बच्चा मंद बुद्धि है, जो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, जिसका मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल नहीं लगता, वो केवल और केवल इस उपाय से वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है और दिन भर वो पढ़ता है, कक्षा में प्रथम भी आता है, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, अब मैं आपको जो 2 उपाय बताऊंगा ये आपको अपने बच्चे से कराना है। अगर आपने ये उपाय करा लिया तो आपका बच्चा 100% पढ़ने की ओर बहुत आकर्षित होगा। तीनों उपाय में से कोई भी, अगर तीनों आप कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक।
इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय शिव मंदिर में आपको करना है। ठीक, आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, 1 लोटा जल। और आपको साथ में क्या क्या चाहिए, 3 बूंद शहद। क्या, 1 लोटा जल, 3 बूंद शहद। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल लेते तो हैं लेकिन वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आप तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का और ध्यान रखना है। जैसे आप तांबे के लोटे में लेंगे, जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने ले लिया। आपने कहा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि जो घर से वो क्या करते हैं, वो खाली लोटा लेके जाते हैं और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गुरुदेव ने बताया है कि पूर्णतः गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, तो आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच गए आप कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने से पहले आपको 3 बूंद उसमें क्या मिला लेना है, शहद। शहद जरूर मिला लीजिएगा। ठीक, अब आपको पहुंचना है तो दक्षिण शिव मंदिर जैसे ही पहुंचे, आपको दिशा किस में खड़े होना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वहां खड़े हो गए, खड़े होने के बाद सबसे पहले बच्चे से कौन सा नाम, एक केवल नाम, तुमरुका माता का नाम। कौन सी माता, तुमरुका का नाम लेके आपको क्या करवा देना है, आपको अर्पित करवा, सीधा सीधा शिवलिंग पे आपने अर्पित करवा दिया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर 1 से 1.5 महीने आपने तुमरुका माता का नाम लेके उससे जल, मतलब अपना जो बच्चा है उसी से जल अर्पित करवा दिया, तो आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएगा। जो बच्चा दिन भर खेलता रहता था, सब कुछ करता रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई में भी लगने लगेगा। ठीक, ये उपाय आपको कर लेना है। अब हम अपने आखिरी उपाय में आते हैं, जो कि पान के पत्ते का उपाय है, और ये भी माता सरस्वती का ही उपाय है। अब करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है, सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है एक पान का पत्ता। पान के पत्ते में आपको शहद मिला लेना है। क्या क्या मिलाना है, एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में शहद मिला लेना है। तब एक जो पान का पत्ता है, ध्यान से, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता जो है कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया पान का पत्ता, आपने ले लिया, उसमें आपको बीच में शहद का लेप एक बार कर लेना है। कहाँ क्या कर लेना है, शहद है ना, शहद का आप लेपन कर लीजिए। घर में जो माता सरस्वती की फोटो है, आपको वहां आपको क्या करना है, अर्पित करवाना है अपने बच्चे के हाथ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इनमें से तीनों में से आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर तीनों कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई में अव्वल हो जाएगा और जीवन में कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा।